कहते हैं कुछ खिलौने सिर्फ खेलने के लिए नहीं होते, कुछ खिलौने देखते भी हैं, सुनते भी हैं और इंतजार भी करते हैं। ये कहानी है आरव की और उस गुड़िया की जो शायद कभी खिलौना थी ही नहीं। एक रात आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके माता पिता शहर से बाहर गए हुए थे। घर में बस खामोशी थी और घड़ी की टिक टिक। आरव बोर हो रहा था, इसलिए उसने घर के पुराने स्टोर रूम को देखने का सोचा। स्टोर रूम में धूल भरे बक्से, पुराने फर्नीचर और टूटे खिलौने पड़े थे। तभी उसकी नज़र एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया पर पड़ी। उस गुड़िया की आंखें बड़ी बड़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधे आरव को देख रही हो। आरव हंस पड़ा। अजीब सी गुड़िया है। वो उसे उठाकर अपने कमरे में ले आया। उस रात करीब 2 बजे आरव की नींद खुली। उसे लगा जैसे कमरे में किसी के चलने की आवाज आ रही है। टक टक टक। उसने आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन एक चीज अजीब थी। गुड़िया अब टेबल पर नहीं थी, वो फर्श पर बैठी थी। आरव ने सोचा शायद गिर गई होगी। उसने उसे वापस टेबल पर रख दिया और फिर सो गया। अगली रात फिर वही हुआ। आरव की आंख खुली और इस बार गुड़िया उसके बिस्तर के पास बैठी थी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद से कहा, ये सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन तभी उसे लगा जैसे गुड़िया की आंखें झपकी हों। अगले दिन आरव ने अपने पड़ोसी अंकल से उस गुड़िया के बारे में पूछा। अंकल का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, ये गुड़िया पहले इस घर में रहने वाली एक छोटी लड़की की थी। आरव ने पूछा, फिर क्या हुआ? अंकल ने धीरे से कहा, वो लड़की अचानक गायब हो गई थी और उसके बाद से ये गुड़िया कभी कभी खुद ही हिलती दिखती थी। उस रात आरव ने तय किया कि वो जाग कर देखेगा। उसने कमरे की लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गया। करीब 3 बजे अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और फिर गुड़िया की गर्दन धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ गई। आरव डर से जम गया। फिर गुड़िया ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। टक टक टक। गुड़िया कमरे के कोने में जाकर रुक गई और फिर फर्श की तरफ इशारा करने लगी। आरव डरते डरते वहां गया। उसने फर्श का पुराना लकड़ी का टुकड़ा हटाया और नीचे उसे एक छोटा सा डिब्बा मिला। उस डिब्बे में एक पुरानी डायरी थी। डायरी उस छोटी लड़की की थी। उसमें लिखा था, मुझे यहाँ बंद कर दिया गया है और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो मेरी गुड़िया मुझे ढूंढ लेगी। आरव के हाथ कांपने लगे। तभी अचानक कमरे की लाइट जल गई। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, गुड़िया अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी और उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। तभी उसके कान में एक बच्ची की आवाज आई, धन्यवाद, तुमने मुझे आजाद कर दिया। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसके फोन का कैमरा अचानक ऑन हो गया। स्क्रीन पर आरव ने जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई। कैमरे में आरव के पीछे वही छोटी लड़की खड़ी थी और उसके हाथ में वही गुड़िया थी। और फिर कैमरे में लिखा आया, अब हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। अगर आपको हॉरर स्टोरीज, स्कैरी शॉर्ट स्टोरीज, सस्पेंस थ्रिलर स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब